हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के ठहराए हुए बनाए हुए आज के दिन, पवित्र दिन में, आज के विश्राम दिन में प्रभु से प्रेयर करें, उसके हजूरी में चलें, उसके सामने घुटना टेकें। कुछ देर, कुछ समय, कुछ घड़ी, कुछ वक्त, कुछ पल उससे बातें करें। अगर आपके पास कोई प्रार्थना विषय नहीं है तो धन्यवाद दीजिए उन आशीषों के लिए जो कि प्रभु आपके जीवन में आपको दिया है, उन उपकारों के लिए जो कि प्रभु आपके ऊपर किया है, उन कामों के लिए, कार्यों के लिए, चमत्कारों के लिए जो कि प्रभु आपके लाइफ में किया है, आपके साथ रह करके दूसरों के लाइफ में, जीवन में किया है। धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए, प्रशंसा कीजिए। वचन कहता है कि अगर तू दुखी हो तो प्रार्थना कर, और तू सुख में है, आनंदित है तो स्तुति कर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके पास कोई दुख नहीं, कोई आपकी समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आपके पास कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हो, चंगा भला हो, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ब्लेस हो, आशीषित हो, अपने जीवन के हर एक मोड़ पर आप पे आशीषित हो, आप पे गिरते नहीं हो, आप पे स्वस्थ हो, आगे बढ़ रहे हो, आपका मस्तक ऊंचा है, तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। फिर भी प्रभु के सामने घुटना टेकना है, धन्यवाद देना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहे, आशीषित रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और अगर आपका प्रार्थना विषय है, आप दुखी हैं, आपका प्रार्थना निवेदन है, आप परेशान में हैं, किसी दिक्कत में हैं, समस्या में आप फंसे हैं, आपका कोई प्रॉब्लम है, आपका कुछ समस्या है, परेशानियां हैं, कोई बीमार है आपके परिवार में या आप बीमार हैं, तो प्रार्थना कीजिए। लेकिन प्रार्थना करने से पहले धन्यवाद देना है। धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना निवेदन प्रभु के हजूरी में रखना है तो उत्तर मिलेगा। सबसे पहले जब भी आप पे प्रभु के सामने घुटना टेकिए, धन्यवाद दीजिए, कहिए प्रभु से कि प्रभु अभी तक आप हमें संभाल करके रखें, हमारे पास जो कुछ भी है आपका दिया हुआ है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अभी तक हम स्वस्थ हैं, धन्यवाद देते हैं। फिर आपका जो प्रार्थना निवेदन है प्रभु के सम्मुख रखिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु क्या करेगा? उत्तर देगा, उसका जवाब आपको देगा। जो आशीष प्रभु आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, जो उपकार किया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, जो काम किए हैं उसके लिए धन्यवाद दीजिए, जो आश्चर्य कर किया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। फिर इसके बाद अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय क्या करना है? प्रभु के सम्मुख रखना है, लेकिन हरदम नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुबह शाम प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं, सबसे पहले धन्यवाद देना है, फिर इसके बाद प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय प्रभु के सम्मुख रखना है। इसके बाद सुबह शाम घुटना टेकने के बाद कोई प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो धन्यवाद नहीं, क्या करना है? डायरेक्ट प्रभु को बताना है कि प्रभु मुझे ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। धन्यवाद देंगे। किसी की तबीयत खराब है और आप धन्यवाद ही देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, उसके लिए दुआ नहीं करेंगे। आपके सर में दर्द है, सर दर्द के लिए दुआ नहीं करेंगे तो ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो जब जैसा तब तैसा क्या करना है? सुबह शाम धन्यवाद के साथ क्या करना है? अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय प्रभु के सम्मुख रखना है। फिर इसके बाद ज़रूरत पड़ता है प्रभु से बातें करने के लिए, तो क्या करना है? करना है डायरेक्ट। हालेलुया, डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम प्रभु को बताना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कुछ चाहिए तो डायरेक्ट कहना है कि प्रभु मुझे चाहिए, तो प्रभु क्या करेगा? आपको देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, सबसे पहले प्रभु के वचन को देखेंगे, फिर इसके बाद प्रार्थना में चलेंगे।
जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है इफिसियों 6 अध्याय के 16 पद। इसमें लिखा है, और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर, क्या लिखा है, और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है इसमें? विश्वास के ढाल लेकर, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, स्थिर रहो कि तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीर को बुझा सको। कौन दुष्ट है? हालेलुया, कौन दुष्ट है मेरे प्रियो? इसमें शैतान के विषय में लिखा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसके जैसा दुष्ट कोई नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसको हराने के लिए, उसको पराजित करने के लिए, उसको नीचे गिराने के लिए हमेशा इसमें लिखा है विश्वास के ढाल लेकर के स्थिर रहो। विश्वास में मजबूत रहना होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 13 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 12 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, क्यों परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना है? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्यों विश्वास के ढाल लेकर के स्थिर रहना है? 12 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। लहू मांस किसके होते हैं? मनुष्यों के, शैतान की नहीं। हालेलुया, शैतान एक आत्मा है, अशुद्ध आत्मा, बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो लाठी से, डंडे से, किसी भी तलवार से, किसी भी वस्तु से नहीं डरता। हालेलुया, अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता। वो नहीं भागेगा, पराजित नहीं होगा। उसके लिए क्या है? उसको भगाने के लिए, उसको पराजित करने के लिए, उसको हराने के लिए क्या है? विश्वास। और क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, यानी कि परमेश्वर का वचन, विश्वास और वचन उसको हराएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 12 पद में बोलता है कि सुनो, हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है, यानी कि किसी मनुष्य के साथ नहीं है, परंतु प्रधानों से और उन अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो कि आकाश में है। हालेलुया, प्रभु की स्तुतियों कहाँ है? आकाश में। हालेलुया, शैतान हर जगह रहता है, हर जगह। स्वर्ग में उसको कोई स्थान नहीं मिला, अपने जीवन में भी उसको कोई स्थान मत दीजिए, अपने कलेसिया में उसको कोई स्थान मत दीजिए। हमेशा विश्वास में मजबूत रहिए। वचन को क्या करना है? परमेश्वर के सारे वचन को याद रखना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद भी कीजिए, याद रखिए। वचन के द्वारा ही शैतान को डांटिएगा, शैतान भाग जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना में मजबूत रहिए, उपवास रहिए, उपवास में प्रार्थना कीजिए। प्रभु का आत्मा सामर्थ आएगा, प्रभु के आत्मा और सामर्थ से भरपूर रहेंगे। वचन भी याद रखिए और विश्वास भी प्रभु के ऊपर अटल बनाए रखिए। इससे क्या होगा? आप शैतान का सामना करेंगे, उसको पराजित करेंगे, उससे लड़ करके उसको पराजित करेंगे, उसको हराएंगे, नीचे गिराएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, प्रभु से प्रेयर करें। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज का दिन हमें क्या किया है? दिखाया है। बहुत से लोग आज के दिन को देखना चाहते थे, आज के प्रकाश को देखना चाहते थे, पर हम देखें, क्यों देखें? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आता है, कृपा, प्रभुता, करुणा उन बहुतों पर नहीं, हमारे ऊपर है। प्रभु हमें संभाल करके रखा, सिर्फ सुरक्षित रखा, पूरे रात्रि अच्छी मीठी नींद अपने पनाह में सुलाया, और उसकी इच्छा हुई, मर्जी हुई, चाहत हुई कि हम एक और नए दिन के प्रकाश को देखें, और वो क्या किया? एक और नए दिन में लेकर के आया और हमें नींद से उठाया, जागाया, हमारे आँखों को खोला कि हम नए दिन के प्रकाश को क्या करें? देखें। आज के प्रकाश को हम क्या किए हैं? देखें। आज के किरण को, आज के ज्योति को हम क्या किए हैं? देखे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज प्रभु विशेष आशीषें देगा। आज के ज़्यादा समय, आज के दिन के ज़्यादा वक्त, घड़ी, पल प्रभु के हजूरी में, यानी कि प्रभु से बातें करने में, प्रभु के वचन को पढ़ने में, सुनने में बिताइए। हालेलुया, धन है वे लोग जो परमेश्वर के राज की रोटी को
खाते हैं प्रभु के वचन को, यानी कि प्रभु के वचन को सुनते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज प्रभु का दिन है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु को दीजिए, प्रभु के घर में जाइए, प्रभु के भवन में जाइए, घुटना टेकिए, प्रार्थना कीजिए, आत्मा और सच्चाई से आराधना कीजिए। प्रभु के दास के द्वारा, अगुआ के द्वारा प्रभु के वचन को सुनिए। रोज़ घर में बाइबल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं। डायरेक्ट प्रभु क्या करता है, बात करता है। पर विश्राम के दिन प्रभु क्या करता है, अपने दास के द्वारा बातें करता है, अगुआ के द्वारा बातें करता है। प्रभु के घर में जाते हैं, आप पे प्रभु के भवन में जाते हैं, जो प्रभु का दास है, अगुआ है, प्रभु का सेवक है, उनके द्वारा प्रभु क्या करता है, बातें करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। निर्गमन 20 अध्याय के वचन को पढ़िएगा, उसमें लिखा है 7वां दिन मेरा है। परमेश्वर कहते हैं मेरा है, मुझे देना। उस दिन किसी भली बाती का कामकाज मत करना, मेरा है, मुझे देना। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रभु का हजूरी में बिताइए। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं रह जाएगा। आप बीमार नहीं रह जाएंगे, किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं रह जाएगी। सब पूरा होगा और सब कुछ ठीक होगा। आइए प्रभु से प्रेयर करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं खुदा। सहायता मदद कीजिए इस बात के लिए। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते, आदर और सम्मान करते हैं कि आप पे बीते हुए दिनों के, रातों के, हर के घड़ी पल, समय, वक्त हमारे निकट रह करके अद्भुत रीति से अपने आँखों के पुतले की नहीं हमें आप संभालें, हमारे परिवारों का ख्याल रखें, देखभाल किए हैं, देख रेख किए हैं। स्वर्गीय पिता लाखों लाख करोड़ों करोड़ों प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी उन बातों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो आशीष आप हमें दिए हैं। प्रभु जो उपकार हमारे ऊपर किए हैं, जो काम कार्य आश्चर्य कर हमारे जीवन में आप किए हैं। स्वर्गीय पिता हमारे साथ रह करके दूसरों के जीवन में किए, दूसरों के लाइफ में किए हैं, उसके लिए प्रभु जी हाँ, उन सारे बातों के लिए भी आपको लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपकी स्तुति हो। प्रभु जी आपके हजूरी में आते हैं, आपसे दुआ, प्रार्थना, याचना करते हैं, विनती करते हैं। अपना अनुग्रह की दृष्टि, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि हमेशा 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 के लिए प्रभु हमारे ऊपर बनाइए। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आप ही प्रभु जी सादा सर्वादा के लिए हमारा खुदा है, हमारा प्रभु है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जितने जन, जितने लोग प्रभु आपके हजूरी में स्वर्गीय पिता आपसे दुआ, प्रार्थना, याचना कर रहे हैं, स्वर्गीय पिता उन सबों के लिए भी दुआ करते हैं। प्रभु जी प्रभु अनुग्रह कीजिए। प्रभु जी जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ आपसे दुआ कर रहे हैं, हमारे साथ प्रार्थना विनती कर रहे हैं, उन सबों के लिए भी आपसे प्रार्थना करते। उन सबों में से जिस किसी का कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है प्रभु जी, प्रभु उनकी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। स्वर्गीय पिता ध्यान दीजिए और उत्तर प्रभु हाँ आमीन में दीजिए। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उन सबों की भी प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु दृष्टि कीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबके सब आनंद से भर जाए और आपके नाम की महिमा करे, जय जयकार करे, आपके नाम को आदर देवे, आपका सम्मान करे, बहुतों के बीच में प्रभु आपकी बड़ाई करे, प्रशंसा करे। प्रभु जी गवाही के साथ एक एक को खड़ा कीजिए। किसी को प्रभु जो प्रॉब्लम है स्वर्गीय पिता, किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है प्रभु, समस्या है, बीमारी है प्रभु जी, कोई शैतान से ग्रसित है, उन सबों को भी छू लीजिए और छुटकारा दीजिए। प्रभु कर्जों से, सकेती से, गरीबी से छुटकारा दीजिए। जिनका कोई काम रुका है स्टार्ट करके सफल कीजिए। प्रभु जी बंद मार्गों को खोल दीजिए। जिनका पैसा फंसा है, किसी के पास मिलने पाए प्रभु, जो केस मुकदमा में है प्रभु जी, जल्द से जल्द उनके मुकदमा का निर्णय आपके सम्मुख होने पाए और फिर प्रभु कभी किस मुकदमा में फंसने ना पाए। दुष्ट करुण मनुष्य, दुष्ट शैतान से बचा करके रखिए। विश्वास की आत्मा एक एक के अंदर दीजिए। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते प्रभु सबों के अंदर प्रभु जी आपका वचन, आपकी आज्ञा रहे स्वर्गीय पिता, ताकि सबके सब प्रभु शैतान की सामना करे, उसको हाराए, उसको पराजित करे स्वर्गीय पिता, उससे छुटकारा पाए, दूसरों को भी छुटकारा दे। सहायता मदद कीजिए खुदावन यीशु। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर और सम्मान करते हैं। सहायता मदद गाइड कीजिए। स्तुति हो पिता यीशु, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, आदर हो, सम्मान हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस।
महिमा हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो खुदा, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, यीशु राजा आपका धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। सहायता कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज के दिन प्रभु जी जो कोई प्रभु आपके सामने घुटना टेके, स्वर्गीय पिता आपकी सुने और उस पर चले स्वर्गीय पिता। चलने के लिए प्रभु निर्णय करे स्वर्गीय पिता। प्रभु जी विशेष आशीष अनुग्रह प्रभु, अपना हिम्मत उन्हें देना प्रभु, बल ताकत शक्ति देना, सामर्थ देना स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद कि आप पे हम सबों की प्रार्थनाओं को सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। लाखों लाख है, करोड़ों करोड़ों प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय हो। रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। हाँ, शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे, आपको और आपके परिवार को अद्भुत रीति से संभाले, सब कुछ भरपूरी से आपके जीवन में, आपके घर परिवार में बनाए रखे। किसी भी चीज़ की, बात की, भली वस्तु की कभी कमी घटी होने ना दे। समय समय पर सब कुछ पूरा करके, उपाय करके आप सबों का मुहैया करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।